ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन शांति वन से कर रहे हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर पंजाब जोन का योग शिविर का टर्न है। बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ है। आज बाबा ने मुरली में कितना सुंदर कहा कि बच्चे, जैसे तुम्हारे पे जंग लगी हुई थी, ऐसे ही इस ब्रह्मा बाबा जो रथ मेरा बनता है, इसकी आत्मा पे भी पूरी जंग लगी हुई थी। आके मैंने फिर राजयोग सिखा के इसकी जंग को उतारा है। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, आज उलाहना देते, चलो मान गए लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर पुजारी बने, तो उनके भी कई जगह चित्र श्याम सुंदर श्याम भी दिखाए, तो सुंदर गोरे भी दिखाए। अरे मेरे को काला क्यों बनाते हो? मैं तो एवर प्योर हूँ, एवर गोरा हूँ, मुझे काला क्यों बनाया? ये बताओ। ये है बाबा की आज उलाहना सब बच्चों को। हाँ, बाबा हमने इस भावना से थोड़ी बनाया, हमने तो पूजा, आप पूज्य हैं तब जगह जगह कोई गांव नहीं, कोई मंदिर नहीं जहाँ आपका चित्र ना हो। तो बाबा कहते काला क्यों बनाया? ठीक बात है। बाबा ने कभी कभी बाबा कहते जरूर कोई काला होगा जिसने बैठ के काला बनाया। फिर बाबा ने आज मुरली में, बच्चे याद से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बनते हो, इसलिए बच्चों को याद करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का और कोई उपाय नहीं है याद के सिवाय, इसलिए तुम बच्चों को याद करना है बाबा को। फिर बाबा ने आज कहा मुरली में कि बच्चे, आत्मा ही पार्ट बजाती है, आत्मा ही साकार में आती, फिर प्रवेश कर साकार में आती और पार्ट बजाती। हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है, सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही है, उस पार्ट में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। तो बाबा ने आज ये पार्ट की बात भी बताई कि देखो कैसे आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट बजा रही है। सब एक्टर्स हैं, बाबा ने ये भी कहा सभी आत्माएं एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट जो भी मिला हुआ है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे बजाते हैं। मैं बाबा ने कहा ये सब एक्टर्स आते कहाँ हैं? सब एक्टर्स आते हैं घर से। घर में तो कोई पार्ट हो ना सके, वहाँ सब आत्माएं अपने अपने फिक्स स्थान पे बैठती हैं, और फिर जब उनका ड्रामा में पार्ट होता है तब ठीक टाइम पे आत्मा चलती है, अपने शरीर को धारण करती है, पार्ट बजाती है। ऐसी ऐसी बातें चिंतन करने से बच्चे तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तो आया हूं सबको पूज्य बनाने। अच्छा बच्चे देखो, देवताएं सतयुग में होते हैं, वो प्रारब्ध तो भोगते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो विश्व का कल्याण करते हैं। वहां अकल्याण ही नहीं, किसका कल्याण करें? सारे सुखी राजा, सुखी प्रजा, सारा सुखी संसार, सुख नाम ही सुख धाम है, तो कल्याण किसका करें? इसलिए बाबा कहते कल्याण तो दुखियों का किया जाता है। उस सतयुगी दुनिया में तो कोई दुखी नहीं है। अच्छा जरूर बच्चे, इन्होंने भी इतनी ऊंची पढ़ाई करके इतना ऊंचा पद पाया होगा। लक्ष्मी नारायण ने इस जन्म में संगम पर इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ के फिर ये इतना ऊंचा पद पाया। तो इसलिए बच्चे पढ़ाई पे पूरा अटेंशन होना चाहिए, सारा मदार पढ़ाई पर है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा है सबको हीरा बनाने वाला, सारी आत्माओं को हीरा और बाकी सबको पावन। सतयुगी दुनिया में जो जाते उन्हें हीरे तुल्य बना देते, बाकी सबको भी पावन बना के ले जाते। सबका पार्ट फिक्स है, किसका कुछ किसका कुछ। तो बाबा आके हीरो पार्ट प्ले करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को माया जीत बाबा क्या बनाता है? माया जीत जगत जीत बनाता है। हाँ, तो ये माया जो है तुम बच्चों को
नीचे ले आती, बाबा आके फिर माया जीत जगत जीत बना देता है। देखो बच्चे, जगन्नाथ मंदिर इसी को लेके बनाया, जगत जीत बाबा बनाता, जगन्नाथ मंदिर बना दिया, उसकी यादगार बना दी। परंतु चित्र बच्चे ऊपर बड़े गंदे गंदे लगाए, अश्लील चित्र सचमुच जगन्नाथ मंदिर में ऊपर लगाए। तो बाबा कहते बच्चे, देवताएं तो बिल्कुल पवित्र थे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, वो कोई ऐसा कर्म थोड़ी करते थे, वो तो सदा पवित्र थे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, अब तुम बच्चों को, बच्चे ये जो चल रहा है समय, इस वक्त तुम संगम युग का समय, मैं आकर के अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बच्चे क्यों? राजाई प्राप्त करने के लिए। इसमें बच्चे तुम्हें अपना सब कुछ स्वाहा करना है। तुमने सब कुछ स्वाहा करना है। इस राजस्व में एक सामग्री डालते ना, अंतिम आहुति, अब इसमें तो सारी दुनिया की आहुति पड़ने वाली है। बाबा ने कहा, इस ब्रह्मा बाबा का देखो रथ बना, इसने सब कुछ अपना बाबा के ऊपर, शिव बाबा पर स्वाहा कर दिया, सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया। अच्छा बच्चे, फॉलो फादर, ट्रस्टी बन के संभालो, सब कुछ बाबा के ऊपर अर्पण कर दो। यज्ञ की पालना उस धन से हुई शुरू। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ऐसा करना है, ट्रस्टी बन के संभालना। आज बाबा ने कहा तुम्हारा भोजन खान पान सब चीज रहन सहन बच्चे साधारण होना चाहिए। हाँ, क्यों? ना ज्यादा ऊंच ना ज्यादा नीच। बाबा हमेशा कहते ना ज्यादा ऊंच ना ज्यादा नीच। ये ब्रह्मा बाबा भी देखो कितना साधारण, बाप इसमें आया, बाप कितना साधारण है। हाँ, साधारण चलन चलते बच्चे। हाँ, तुम्हें मन से जो है ऊंची स्थिति जरूर बना के रखनी, पर वैसे साधारण। कितना अच्छा बाबा ने बताया हम बच्चों को। हाँ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला फार्मूला। फिर बाबा ने कहा गायन भी है ना, देखो बच्चे, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए, आ गया अब इस पराए माया के देश में, फिर आके हम सबको ले जाता है वापस। इसलिए बाबा ने कहा मैं अब तुमको बर्थ पाउंड बनाता हूँ। तुम बन गए थे बर्थ पेनी, फिर बनाता हूँ बर्थ पाउंड। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप ने जो खजाना विल किया है ना, वो सबको विल करना है, आगे तुम्हें सबको देना है। फिर बाबा ने कहा मूल वतन में तो बच्चे किसी प्रकार का कोई पार्ट नहीं है, उच्च पद पाने के लिए पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा ने कहा पूछो जरा उनसे, परमात्मा का ऑक्यूपेशन ही नहीं जानते। इसलिए परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताना। अब बच्चे शिवलिंग पे आके जल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, फल चढ़ाते, कुछ किया है उसने ऐसा सारी सृष्टि का उद्धार, तभी उसको याद करते हैं, तब उस पर इतनी पूजा कराते, पूजा करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे बाप पतित से पावन बनाने की तुम बच्चों को शिक्षा देते, ज्ञान सागर बाप अपना परिचय देते। आज की मुरली में वरदान था, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भाव। पवित्रता की बहुत गुह्यता है। बाबा ने कहा पवित्रता माना केवल ब्रह्मचारी नहीं, पवित्रता माना ब्रह्मचारी। हर कर्म संकल्प वचन कर्म ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम हो, उसे कहते ब्रह्मचारी। पवित्रता की बाबा ने कहा गुह्यता को जानो, फिर सुख शांति की अनुभूति करेंगे तो उससे महान आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली में वरदान था, ऊंची स्थिति में स्थित होकर सर्वात्माओं को रहम की दृष्टि देकर वाइब्रेशन फैलाओ। वाइब्रेशन किसका? रहम का वाइब्रेशन फैलाना है। ऊंची स्थिति में उसके लिए स्थित होना है पहले, और सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करो, फिर उनको रहम की दृष्टि दे, रहम का वाइब्रेशन फैलाओ। जितना वाइब्रेशन फैलाएंगे उतना ही शक्तिशाली बन जाए। तो बाबा ने कहा वाइब्रेशन फैलाओ।
ऊंची स्थिति में स्थित होकर बस अच्छा। ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।